संचालन महोदय, आभार यहाँ की कमेटियों का भी, जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम मनाया। इस कार्यक्रम में आए तमाम भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता के तमाम सीनियर पदाधिकारीगण, यहाँ मौजूद मेरी माताएं बहनें, यहाँ आए मेरे युवा साथी बुजुर्गवार, आपका सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करूँ, बात शुरू करने से पहले इस देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाली ये भूमि, क्रांति धरा जिसे पूरे देश में रख के नाम से जाना जाता है, इस मेरठ की सरजमीन को झुककर नमन वंदन करता हूं। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। देश की आजादी के लिए लड़े तमाम सूरवीरों को भी नमन वंदन करता हूं। एक विशेष आभार प्रकट करता हूं कि जब इस दलित, शोषित, वंचित वर्ग का आंदोलन हाशिए की ओर जा रहा था, उस आंदोलन को दोबारा से खड़ा करने का जिम्मा अपनी जान पर खेलकर जिस व्यक्ति ने उठाया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व मान्यवर काशीराम साहब का सपना पूरा करने का संकल्प लिया, वह हर शोषित वंचित वर्ग की आवाज बनने का संकल्प लिया। भाई चंद्रशेखर आजाद जी का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। सम्मानित साथियों, मैं ये बखूबी जानता हूं कि गर्मी का प्रभाव बहुत ज्यादा है, और मैं ये भी जानता हूं कि आप सुबह से भूखे प्यासे यहां बैठे हुए हैं। इन सब बातों के बीच सिर्फ 10 सेकंड का निवेदन ये है कि जिस शख्स को आप सुनने आए हैं, उस शख्स को इत्मीनान से बैठ करके सुनने का काम करें, जिससे कि पीछे के साथी भी मंच की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। साथियों, लड़ाई क्या है सब जानते हैं। मैं अपनी बात 26 जनवरी सन 1950 से शुरू करूंगा और कब तक तो मैं अपनी बातों को रखूंगा। 26 जनवरी सन 1950 में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में संविधान लागू कराकर वहां से बाहर निकलते हैं, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उनकी साथ के समकालीन नेता उनके ऊपर हंसते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज आप बहुत ही खुश लग रहे हो, आज यदि प्रसन्न मुद्रा में हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा। अब राजा इस देश की गरीब, शोषित, वंचित, मजदूर, किसान की माओ के पेट से जन्म लेगा। गौर से सुनिएगा इस बात को, इसी बात में इस देश की राजनीति का सार है। तो वो हंसते हुए कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हम मानते हैं कि आपने अपने लोगों को अधिकार दे दिए हैं, हम ये भी मानते हैं कि आपने किताब जिसका नाम संविधान है उसको लागू इस देश में करा दिया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमें इस देश में राजा द्वारा से बड़ा बनाएंगे। हम तुम्हारे लोगों को खरीदेंगे, हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे और जरूरत पड़ी तो तुम्हारे लोगों की हत्या करके इस देश में हम राजा अपना बनाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर हंसते और कहते हैं कि मैं जानता हूं मेरा समाज गरीब है, मजदूर है, किसान है, तुम डराओगे तो शायद छोड़कर भाग भी सकता है, तुम धमकाओगे तो धमक भी सकता है, और तुम कुछ लालच दोगे तो बच्चों की भूख के नाते वो शायद बिक भी जाए। लेकिन एक बात याद रखना कि जिस दिन मेरे समाज की समझ में ये आ गया, लोकतंत्र की व्यवस्था आ गई, वो इस देश की राजनीति को उलट पुलट कर करके यहाँ किसान मजदूर की राजनीति को खड़ा कर देगा। लेकिन अफसोस
मुझे कहते हुए होता है कि 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर यानी मनवादी व्यवस्था के मुंह पर तमाचा मार कर जाते हैं। लेकिन अफसोस हम इतने सारे लोग उस व्यवस्था को समझ नहीं पाते। हम इस देश के दलित ओबीसी पिछड़े नहीं समझ पाते, इस देश का अल्पसंख्यक नहीं समझ पाता, हम ये नहीं जान पाते कि यहाँ की शक्तियां क्या है। सम्मानित साथियों, अगर देखा जाए तो शक्ति धर्म में नहीं, शक्ति सत्ता में है। आज धर्म का खेल दिखा करके यहाँ आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग आपको पद परिमित कर देने का काम करते हैं। अगर मैं ओबीसी समाज की बात करूं तो अब तक अगर पूछो संघ के लोगों से क्या आर्टिकल 340 को स्थापित कर देने का काम करेंगे? अगर पूछो संघ के लोगों से क्या वो मंडल कमीशन को पूर्णतः लागू कराने का काम कर सकते हैं? मालिका देता हूं आंसर 0 होगा, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि पिछड़ों की औलादे, दलितों की औलादे, आदिवासियों की औलादे अगर इस देश में मजबूत हुई तो इस देश में किसी और का शासन कभी होगा नहीं। यहाँ के दलित आदिवासी पिछड़े मुसलमानों का शासन ये तय आपको करना कि आपको किशोर चलना। पिछले 10 सालों से लगातार भीम आर्मी के लोग अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। किसी बेटी के साथ करे तो लड़ते हैं, किसी प्रतिमा की मूर्ति को तोड़ा जाए तो लड़ते हैं, किसी भाई के साथ करे तो लड़ते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा आजादी के बाद जेल का मुंह देखने वाला कोई संगठन है तो संगठन का नाम भीम आर्मी भारत एकता संघ है। भीम आर्मी के लोग आजादी के बाद सबसे ज्यादा जेल का मुंह देख रहा है। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आखिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? इस देश के निर्माण में अपनी हिस्सेदारी अदा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या फिर सिर्फ जय भीम बोलकर और ताली बजाकर भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद करकर इन बातों को रोक देना चाहते हैं? अगर चंद्रशेखर आजाद की जिंदाबाद चाहते हो तो हर गली गांव मोहल्ले में जाओ और जाकर बताओ भीम आर्मी क्या करती है। उनको जाकर बताओ इस देश को कैसे नेता की जरूरत है, ये जाकर उनको बताने का काम करो, तब जाकर चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद हो सकता है। यही सच है। ये बात पूरी हो सकती है, लेकिन यही हकीकत है। मेरे वो समय याद है जब भाई चंद्रशेखर आजाद एमपी बनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में शपथ लेने जाते हैं और कुछ मनवादी व्यवस्था के नेताओं को एक कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद भाषण पूरा दोगे क्या? मैं तो सिर्फ इस इंतजार में हूं कि कब विधानसभा में 50 से 100 एमपी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जाए और चिल्लाकर कहे कि अब चंद्रशेखर आजाद 1 घंटा नहीं 2 घंटा बोलेगा और तुम्हारी हिम्मत नहीं कि उसको रोक कर दिखा दो। मैं तो उस वक्त के इंतजार में हूं। लेकिन वो वक्त आएगा कैसे? उस वक्त को कोई ला सकता है तो वो आप लोग हैं। आप लोग इस व्यवस्था को बढ़ा सकते हो। तो व्यवस्था इस देश में लगातार हमें तोड़ने का, मरोड़ने का काम करती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आप ये चाहते हैं कि इस देश की प्रदेश की कुर्सी पर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी बैठे, भाई चंद्रशेखर आजाद बैठे, तो अपने दिन का 1 घंटा निकाल करके इस आंदोलन को मूवमेंट में देने का काम करें और रोज जाकर के लोगों को तोड़ने का काम करें। तब जाकर के भाई चंद्रशेखर आजाद की जिंदाबाद हो सकती है। तब जाके इस देश में आजाद समाज पार्टी की जिंदाबाद हो सकती है। तब जाकर के भीम आर्मी की जिंदाबाद हो सकती है। ये जाकर समझाओ, लड़ाई धर्म की नहीं, लड़ाई जाति की नहीं, लड़ाई अपने हक अधिकार इस देश में पाने की ये लड़ाई है। इस लड़ाई को मजबूत करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है। मैं एक बात और बता दूं कि अगर आने वाले समय में जैसे भारतीय जनता पार्टी का कारनामा चल रहा है कि एक रात में वो हमको लाहौर जीता देते हैं, एक रात में ही वो हमको कराची भी जीता देते हैं, लेकिन जब आंसर पूछा जाएगा तो आंसर 0 मिलता है। वो इतने झूठे लोग हैं कि उनके महापुरुषों ने अंग्रेजों के सामने सदैव माफी मांगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर के मजबूती से काम करने का काम करें। भाई चंद्रशेखर आजाद का कंधा मजबूत करना चाहते हैं तो हर झोपड़ी, हर खोपड़ी के अंदर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को स्थापित करने का काम करें।
भाई चंद्रशेखर आजाद को स्थापित करने का काम करें। हो सकता है अगले 5 से 10 साल में सपना पूरा हो जाए। मैं बधाई दूं यहाँ मंच पर खड़े तमाम साथियों को, नीचे खड़े तमाम साथियों को कि आज एक ऐतिहासिक दिन है जिसके विषय में खुलकर के भाई चंद्रशेखर आजाद बताने का काम करेंगे। आज ही के दिन ये वो दिन है कि दिल्ली में भीम आर्मी के लोगों ने पूरी दिल्ली को नीला कर देने का काम कर दिया। तो मैं आप सबका पूरे शुक्रिया करता हूँ, आभार व्यक्त कर दूं। सतगुरु रविदास जी की 2 लाइन से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, गुरु रविदास जी कहते हैं कि जात जात में जात है जैसे कीर्तन के बाद। गौर से सुनिएगा सभी वर्ग के लोग, जहां तक मेरी आवाज आ रही हो सब लोग सुनिएगा। इस दोहे का मतलब मैं बताऊंगा कि जात जात में जात है जैसे कीर्तन के बाद। तादाद से मानुष न मिल सके जब तक जात न जात। सतगुरु रविदास जी 600 साल पहले कर रहे हैं। इस देश में जातियों में इतनी जातियां हैं, जातियों में फिर जातियां हैं कि जैसे केले का पेड़ होता है कि एक पत्ता उखेड़ोगे दूसरा पत्ता आ जाएगा, दूसरा उखेड़ोगे तीसरा आ जाएगा। कि अगर आपको रविदास से मिलना है तो अपनी जातियों के टोकरे को तब रख करके तब जाकर के तुम रविदास, संत रविदास जी को जान सकते हो। वो सीधा संदेश दे रहे हैं, सीधा संदेश दे रहे हैं कि जातियों से ऊपर उठ करके काम करने का काम करो, मानवता के लिए आगे बढ़ने का काम करो। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जवाहर।